विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। इसके पीछे का कारण है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया है और ये सब कोई जानता है कि विधानसभा चुनाव में बिल्कुल तेज प्रताप यादव चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि 2020 में भी तेज प्रताप यादव ने अपने तरफ से 3 कैंडिडेट जो है वो खड़े कर दिए थे। और आपको ये भी पता होगा कि वो तीनों कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान जिसको पहुंचाए थे वो आरजेडी के ही कैंडिडेट थे। और इसकी वजह से अब ये भी लगता है कि जब मामला इतना बिगड़ चुका है तो तेज प्रताप यादव अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। और अगर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो फिर क्या होगा, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपसे जो है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव अभी जो पार्टी और घर दोनों से निकाले गए हैं, दोनों से जो है वो उनको रुसवाई ही मिली है और कोई उनके साथ में सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। हालांकि तेज प्रताप यादव ने उसके बाद भी क्लियर किया कि वो अपने पार्टी के साथ हैं, अपने माता पिता और भाई के साथ हैं। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तेजस्वी यादव जो अभी तक बड़ा भाई और कृष्ण कह के संबोधित करते थे तेज प्रताप यादव को, वो एकदम से अलग हो गए और उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हमें ऐसे कामों से घृणा है। मतलब एक पल में उन्होंने बता दिया कि ये घृणित कार्य है और वो जिसे भाई बताया करते थे उनसे दूरियां भी बना दी। चूंकि विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव है तेज प्रताप यादव को साबित करने के लिए भी कि भाई साहब वो क्या कर सकते हैं और अगर वो कुछ करते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा। देखिए, तेज प्रताप यादव के साथ कुछ लोगों की सिंपैथी है। यहां तक कि आपको बता दूं सुधाकर सिंह जो कि सांसद हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा था कि लालू यादव को पुनः विचार करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने तेज प्रताप यादव को अपने पार्टी से अलग किया, कोई इतना बड़ा अपराध या पाप तो तेज प्रताप यादव ने किया नहीं था और इस वजह से ऐसा कुछ जो है वो नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही जब समझिए कि पार्टी से ही कोई एक बड़ा नेता इस तरीके का बयान देता है तो अब ये विचार करने वाली बात है कि भाई उनका भी अपना एक रुतबा होगा, उनके भी अपने सपोर्टर होंगे और कुछ लोग उनके भी ऊपर भरोसा जताएंगे। मतलब अगर तेज प्रताप यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ जाएं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। जैसे कि आपको बता दूं कि राघोपुर जो है वो यादवों का बेल्ट है और वहां पे यादव बहुल क्षेत्र है। अब देखना ये होगा कि भाई तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव में से वहां की जनता किसको चुनेगी। अगर मान लीजिए तेज प्रताप यादव ताल ठोक दे तो तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है और जितना डैमेज तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को राघोपुर में देंगे वो मतलब पर्सनल आरजेडी के वोटर होंगे। और अगर ऐसा होता है तो तीसरी पार्टी वहां से बाजी मार जाएगी और ऐसे में तेजस्वी यादव भी चुनाव हार सकते हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में आपको एक और बात बता देता हूं कि 2020 में तेज प्रताप यादव ने अपने से ही 3 टिकट बांट दिए थे, मतलब अपने पार्टी की तरफ से, और कहा था कि भाई जाओ चुनाव लड़ो। वो जहां जहां से चुनाव लड़े वहां वहां से आरजेडी हार गई। मतलब 2-3 हजार का अंतर था और ये 2-3 हजार वो वोट थे जो तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को मिला था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव अपने कैंडिडेट उतारे या फिर अपने चुनाव लड़े, जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे जितना भी वोट काटे वो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। देखना तो ये होगा कि भाई वो अपनी पार्टी बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो बना चुके हैं, या फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। किसी पार्टी में शामिल होंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा लोगों के पास। जिस पार्टी में जाएंगे उसके पास एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष होगा, एक हुक्म का इक्का होगा जिसे हमेशा तेजस्वी यादव के सामने पटका जाएगा और तेजस्वी यादव के इम्पैक्ट को कम करने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते और सिंगल हैंड भी चुनाव लड़ते हैं तो इसका परिणाम तेजस्वी यादव के खिलाफ ही होगा। और आपको बता दूं पिछली बार भी 2-4 सीटों से ही हारे थे और इस बार भी अगर 4-5 सीटों पे भी खेल बिगाड़ दिए तेज प्रताप यादव तो ये जो मुख्यमंत्री बनने का सपना तेजस्वी यादव का है वो धरा का धरा रह जाएगा, एकदम से टूट के बिखर जाएगा। और ऐसे में ये भी जानना काफी अहम हो जाता है कि अगर तेज प्रताप यादव को अपने साइड में करना है तो तेजस्वी यादव को भी अपने तरफ से पहल करनी पड़ेगी। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जब वो पिता बने थे तो ट्वीट करके पहल कर दिया था। उसके बाद एक और ट्वीट किया था उन्होंने जिसमें वो उन्होंने एक बार फिर से उनको अर्जुन बताया था। लेकिन अगर उसके बाद भी तेजस्वी यादव अपने तरफ से पहल नहीं करते तो हो सकता है कि तेज प्रताप यादव कोई अपना स्टैंड ले और उनका अपना स्टैंड कुछ भी हुआ बिहार विधानसभा चुनाव को लेके तो इसका नुकसान
तेजस्वी यादव को होगा, जिसकी भरपाई उनके पास ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो तेज प्रताप यादव की भरपाई कर सके। सबको पता है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव से भी पहले उनका हक बनता है राजनीति पे, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। अगर तेजस्वी यादव को सीएम बना रहे हैं लालू प्रसाद यादव, तो तेज प्रताप यादव क्यों नहीं? इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोगों का अपना अपना लॉजिक और दलीलें होगी, लेकिन फिर भी वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तो इम्पैक्ट तो उनका भी पड़ेगा। इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि जितना तेजस्वी यादव लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उससे कम तेज प्रताप यादव भी खड़े नहीं रहते। तेज प्रताप यादव का एक अपना भौकाल है, उन्होंने एक अपना ऑरा जो है वो बनाया है कि भाई तेज प्रताप यादव काफी मूडी हैं, जो उनके मन में आएगा वो कर देंगे, और ऐसा उन्होंने कई लोगों के साथ किया भी है कि भाई साहब चलो उनके साथ थाने चलना है तो थाने पहुंच गए, थाने जाके उनका काम कर दिया। तो ये सब जो इम्पैक्ट है वो तेज प्रताप यादव का भी है, और ऐसे में अगर 10 वोट का भी वो नुकसान डालते हैं तो वो वोट जो है वो आरजेडी की होगी, और उस वोट की भरपाई कोई और नेता नहीं कर पाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव किसी को भी अपने साथ जोड़ ले। तो ये देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो अपने भाई को साथ लेते हैं, या फिर भाई अगर खिलाफ हो जाए तो मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा बाधा जो है वो तेज प्रताप यादव उत्पन्न कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।